प्रकाश चंद्र अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य अहम इदं कृतस् मेकांशेन स्थितो जगत्। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है बाबा? बड़ा छांट कर प्रकाश चंद्र बड़ा छांट कर श्लोक निकाला है। सभी श्लोकों की जो जान है वह श्लोक तुमने ढूंढ लिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जब अर्जुन इधर उधर की बहुत सी बातें पूछता है, कभी सांख्य की, कभी योग की, कभी धर्म की, कभी हठ योग की, तरह तरह की बातें पूछता है, तो कृष्ण बड़े प्यारे शब्दों में ये वचन कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है? बड़ा प्यारा शब्द। हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश से जाना जा सकता है। अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश से जाना जा सकता है। अब सुनिए गहरी बात जो मैं बोलने को हूं। अगर इन शास्त्रों में घुस गए, तो कहीं के ना रहोगे। हालांकि मैं इन शास्त्रों का हवाला दे रहा हूं, मेरी इस बात को आप सुनहरी अक्षरों में लिख लेंगे। अगर सारी उम्र माथापाची करनी है, खपाई करनी, तो इन शास्त्रों में घुस जाना, और जब तुम बाहर निकलोगे तो पाओगे हाथ खाली होंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, खाली के खाली, रीते के रीते। तो मैं कहता हूं, अगर समय बर्बाद करना, जकाई बचाई करनी हो तो इन शास्त्रों में घुस जाना। तो शास्त्र चाहे गीता हो, कुरान, पुराण, बाइबल ग्रंथ हो, कुछ भी हो, अगर माथा पाची करनी हो तो शास्त्रों में घुस जाना। और अगर आनंद चाहिए, सत्य की झलक चाहिए, सत्य चाहिए, तो फिर कहाँ घुसे? अपने भीतर घुसे। ये दो शब्द मेरे याद रखें, मैं सदा ही बोलता हूं, गाहे बगाहे, अलग अलग डायमेंशन से मैं ये शब्द बोलता हूं। आनंद चाहिए, सुख चाहिए, मस्ती चाहिए, सरूर चाहिए, नाचना चाहते हो, गाना चाहते हो, तो अपने भीतर उतर जाओ। कुलझना चाहते हो, माथापाची करना चाहते हो, दार्शनिक बनना चाहते हो, शब्दों का अर्थ जानना चाहते हो, तो तुम इन शास्त्रों में चले जाओ। शास्त्र तुम्हारे सिर को दुखने लगेगा, सिर को दुखने के अलावा और तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। शास्त्र जिनको तुम पूजते हो उनमें है कुछ नहीं सिवाय जखाई के। शास्त्र बात करते हैं जिसकी, वहां जाओ। शास्त्र बात किसकी करते हैं?
शास्त्र बात करते हैं तुम्हारे अंत की, और वही कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे अलग अलग प्रकार के यह शब्दों की व्याख्या जानने की आवश्यकता क्या है, जबकि मैं तो ब्रह्मांड के एक अंश से भी जाना जा सकता हूँ। बड़ा प्यारा शब्द। सारी गीता में सबसे सुंदर श्लोक मुझे यही लगा। सब छोड़ और अपने भीतर उतर जाओ। शास्त्रों को प्रणाम करते, धूप बत्ती कर दो, अलमारी में बंद कर दो और अपने भीतर उतर जा, क्योंकि शास्त्र तुम्हारे भीतर की बात करता है। शास्त्र जिस आनंद मिठास की बात करता है वो तुम्हारे भीतर है, वो शास्त्रों में नहीं है। और यही भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके, एक अंश से व्याप्त किया है मैंने। स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। अगर है तो जाना भी जा सकता है। लेकिन तुम मनुष्य ऐसा मूर्ख है। मनुष्य देखता है क्वालिफिकेशन, यह कितना पढ़ा है, इसने कितना त्याग किया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वहीं चूक हो जाती है। तुम पढ़ाई लिखाई देखते हो, क्वालिफिकेशन देखते हो, कौन सी गद्दी छोड़ के आया है ये देखते हो, लेकिन आनंद की रसधार बहती है कबीर के भीतर। और कबीर कागद कलम छुओ नहीं। कबीर कहते हैं, मैंने कभी कागज को और कलम को छुआ ही नहीं। और जिन आचार्यों के पास तुम जाते हो वो भी यही बात करते हैं, वो भी कबीर का ही गुणगान करते हैं। वो किसी और तत्व की बात नहीं करते, वो भी कबीर के ही फैन हैं। पढ़ लिए, लिख लिए, कंपटीशन लड़ लिए, डिग्रीज और आयस कर लिए, और उसको छोड़ के आना पड़ा। और किसका प्रचार करते हैं? कबीर। और कबीर कौन है? अनपढ़, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई डिग्री पास नहीं, कोई कंपटीशन नहीं रहा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, क्यों इतनी बातों को? कुछ नहीं चला है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा इससे, छोड़ दे इसको। मैं जिसकी बात करता हूं तू उसकी बात को सुन, तू अपने भीतर उतर जा। वहां जाकर तू जो आनंद पाएगा और जो सत्य पाएगा, बस तेरा सब भ्रम खत्म हो जाएगा। तेरे सारे इल्यूजन्स समाप्त हो जाएंगे। और जब तेरे भ्रम समाप्त हो जाएंगे, तो मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा, तुम खुद से ही शस्त्र उठा लो। बार बार अर्जुन पूछे ही चला जाता है। देखिए, इस गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक। अगर आप विद्वान बनना चाहते हो, विद्वत्ता की धुओं से जमाना चाहते हो दूसरा, तो इन शास्त्रों को रट लेना, इन शास्त्रों के अर्थ जान लेना। लेकिन एक बात याद रखना, शास्त्रों के अर्थ तो जान लोगे,
शास्त्रों के गहरे रहस्य नहीं जान पाते। गहरा रहस्य क्या है? वह है मिठास, वह आनंद, रहस्य यानी रस। और अगर तुमने रस न पिया तो फिर ये शास्त्र बेकार, कुछ कीमत नहीं इसकी, 2 कौड़ी भी कीमत। बात तो रस पीने की। वो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू इतना मूर्ख, इतने प्रश्न पूछने की आवश्यकता है क्या? जब मैं तुम्हें एक अंश को जानने से मिल सकता हूं और वह अंश तू है। हे अर्जुन, वो अंश तुम है। श्रोताओ, वो अंश तुम है। तुम्हें ये तथाकथित गुरु कितना ही भटका, कितना ही बुलावा दे दें, वो वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, ये करो, वो करो, बांस गाड़ देंगे, ये मंत्र जप कर लो, इस अध्याय का पाठ कर लो, बहुत कुछ बताएंगे करने के लिए, लेकिन पल्ले इनके भी कुछ नहीं। जरा सोचो, अगर इनके पल्ले ही आनंद होता, अगर इनके पल्ले ही परम शांति होती, तो ये आपको परम शांति ही सिखाते हैं। फिर आपको मंत्र क्यों सिखाते? मंत्र तो शोर है। अगर इनको मौन मिल गया होता, चुप्पी मिल गई होती, साइलेंस मिल गया होता, तो आपको ये शोर क्यों, नॉइज क्यों सिखाते? इन्हें मिला नहीं। सीधी सुथरी बात, इन्हें मिला नहीं है उस मौन का आनंद, इन्होंने कभी जाना नहीं। बस यही है कारण, और दूसरा कोई कारण। कृष्ण बड़े प्यारे व्यक्ति, कृष्ण की गीता को पढ़कर ऐसा लुत्फ आता है, और ऐसा सत्य बोलने वाला व्यक्ति, इतनी सरलता से बोलने वाला व्यक्ति धरती पे कोई नहीं। सबने उलझाया, सिर्फ कृष्ण हैं जिन्होंने सुलझाया, बाकी सबने किसी न किसी तरह से उलझाया। कृष्ण है, अष्टावक्र हैं, दत्तात्रेय हैं, शिव हैं, ये कुछ एक गिनती के लोग हैं जिन्होंने सुलझाया। उसके बाद कबीर हैं, श्रृंखला है, नानक हैं, ये पूरी श्रृंखला है। इन्होंने दुनिया को सुलझाने की पूरी भरपूर चेष्टा की और सुलझाने में ये कामयाब भी हुए। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू काहे इतनी माथापाची करता है? धर्म क्या है, सत्य क्या है, सांख्य योग क्या है, हठ योग क्या है? बाबा, हठ योग क्या है? मुझे लोग पूछ लेते। मैं कहता हूं, तुम हठ योग करके करोगे? तुम सहज योग करो। हठ योग का मतलब है जिसे तुम करो, और सहज योग का मतलब है जो तुम्हारे बिना किए से हो जाए, सहजता से हो जाएगा, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। शायद कृष्ण जैसा गुरु धरती पर आज तक इतनी सरलता से शिष्य का हित चाहता है। बता भी दूं, सार तत्व भी बता दूं, पिला भी दूं, और पिला भी दूं, और इसको व्यर्थ में उलझाऊं भी ना। ऐसी शिष्य का हित रक्षक कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। यही बात कृष्ण कहते हैं कि मथुर, इन शब्दों में, इन प्रश्नों में, इन जानने में तुम ये जो
ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, सूचनाएं इकट्ठी कर रहा है, इसकी आवश्यकता तो जरा भी नहीं। यही कहते हैं, क्या आवश्यकता है? जितनी बातें तू पूछ रहा है उसकी आध्यात्मिकता में क्या आवश्यकता है? आध्यात्मिकता में किसी प्रकार की सूचनाओं की जरूरत नहीं होती। आध्यात्मिकता में तो वो रस पीना होता है जिसका समुद्र तुम्हारे भीतर ठाठे मार रहा है, जिसका आनंद करोल कर रहा है, जो तुम्हें पुकार रहा है, जो तुम्हें आवाज दे रहा है, उसकी पुकार को सुनो। तुम क्यों उलझे हो इन प्रश्नों? इन प्रश्नों में कुछ नहीं रखा है। तू मेरी बात सुन और तुम अपने भीतर उतर जा। शास्त्रों में मत उतर। अभी तक तूने शास्त्र पढ़ा, लेकिन थोड़ा अपने को भी पढ़। और मसला तो अपने को पढ़ने से ही हल होगा। शास्त्रों को पढ़ने से कुछ भी हल नहीं होगा। सिर्फ इतना सा मार्गदर्शन मिलेगा कि वह रस अपने भीतर मिलता है। इतना सा अगर तुम जान लो तो शास्त्र का काम समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इतने प्रश्न जो पूछ रहा है इसकी आवश्यकता क्या है? मैं तो अखंड ब्रह्मांड के एक कण अंश से भी मिल सकता हूं। बस उस अंश में समा जा। और वह अंश कौन है? अंश आप सभी। पानी की बूंदें समुद्र के भीतर अनंत होती, वैसे ही तुम अनंत हो। और बिल्कुल वही फॉर्मुलेशन है तुम्हारी, वही आनंद, वही खुमारी, वही मधुहोशी, वही नृत्य, वही गायन। कृष्ण भी कहते हैं कि प्रश्न पूछो, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी ऐसी है, इन्होंने भटका दी है तुम्हारी, ऊल जलूल बातें करके। और उन ऊल जलूल बातों से प्रश्न निकलते हैं, आगे शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से आगे शाखाएं निकलती हैं, और वो इतनी शाखाएं निकलती हैं कि मूल वृक्ष ही खो जाता है। ऐसा ही तुमने किया है। तुम चाहते हो मेंटल सेटिस्फेक्शन, और तुम्हारी मेंटल सेटिस्फेक्शन तुम्हारे सर में खुजली हो रही, और तुम इसको खुजलाना चाहते हो। तुम्हारी बुद्धि में खुजली हो रही, तुम प्रश्न पूछ पूछ के इसको खुजलाना चाहते हो। लेकिन कृष्ण भली भांति जानते कि इन प्रश्नों से इसका कोई भी हल नहीं होगा। जिस चीज की तलाश है इसे, उसका हल तो इसके ही भीतर है। उसका हल तो ये खुद अपने भीतर जाकर ही पा सकता है। काहे रे बन को जन जाए, काहे रे बन को जन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समान, तो है संग समान। काहे रे बन को जन जाए। प्रश्नों में ढूंढना या वनों में ढूंढना
बात एक ही, दूसरे में ढूंढा, प्रश्न भी दूसरा, वर्ण भी दूसरा। न प्रश्न में मिलेगा न वर्ण में मिलेगा, मिलेगा तुम्हारे भीतर मिलेगा। सभी संतों ने कहा, कह कह के चले गए, लेकिन तुम न समझे। क्यों ना समझे? क्योंकि भटकाने वाले बहुत आ गए। ये भटकाने वाला मीडिया इतना आ गया कि बेचारा संत क्या करे। वह उलझ गया एक, उसके बराबर खड़े हो गए अनेक। उस अकेले की आवाज दब जाती, अनेक उस पर छा जाते, वो शोर मचाते। यह सत्य बोलता है और सत्य दब जाता है इनके शोर में, और तुम सत्य को सुन नहीं पाते। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। मैं तुमसे कहता हूं कि इनसे किनारा करो। कब का बोल रहा, घर बैठ जाओ आराम से, किसी की आवश्यकता नहीं तुम्हें। तुमने जो पाना है वो तुम्हारे पास है, कहीं बाजार से खरीद के नहीं लेके आना, कहीं खेत में नहीं उगता जो तुम वहां से उखाड़ लो। प्रेम ना बाड़ी उपज है, प्रेम बाड़ी में नहीं होता, खेती में। प्रेम ना हाट बिकाए, किसी बनिया की दुकान पे नहीं बिकता। राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जा। तुम कहाँ ढूंढते हो उसको? कृष्ण कहते हैं ना तो शास्त्रों में खोजो। जो शास्त्रों में चला गया वह खाली हाथ लौटेगा। और शास्त्र ऐसा जंजाल है, और शास्त्रों ने ऐसा ताना बाना बुन लिया है कि तुम्हें अपनी गिरफ्त से बाहर निकलने नहीं देंगे। फिर क्या किया जाए? इन शास्त्रों को धूप दीप करके अलमारी में बंद कर दो, गंगा तेरा दो, अग्न भेंट कर दो, इनकी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि ये शास्त्र जिसका वर्णन कर रहे हैं वो आप, और आप अपने भीतर बैठे। तो अपने भीतर खोजोगे तो मिलेगा, शास्त्र में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। अब इससे ज्यादा सरल और साफ बात क्या हो सकती है? तो कृष्ण की बात कर रहे हैं, जो कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन इतनी बातें जो पूछ रहा है, इतनी बातें पूछने की आवश्यकता क्या है तुझे? कोई भी तो नहीं, मैं देख रहा हूं, कोई भी तो आवश्यकता तुम्हें नहीं है। क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे भीतर है। तुम उतर रहे हो शास्त्र के भीतर, बैठा है वह तुम्हारे ही भीतर। कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसा है, मृग ढूंढे बन मां, ऐसे घट में पी है, मूर्ख जाने। तुम मूर्ख, जैसे मृग वन में कस्तूरी को ढूंढता है और कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, ढूंढता है वन में, ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर है। कबीर कहते हैं, सभी संत एक स्वर में यही कहते हैं कि वह तुम्हारे भीतर। क्यों छोड़ के जाता है बाल बच्चों, क्यों छोड़ के जाता है घर परिवार? वो है तो तुम्हारे भीतर। इन उपदेशकों ने तुम्हें भटका दिया है, इन उपदेशकों ने तुम्हें मल्टी डायमेंशनल कर दिया। होश में आओ, जागो, जागो। इन दुष्टों के प्रपंच से जागो, इन दुष्टों के बहकावे से जागो, और अपने भीतर उतरो। बाहर से सारी शक्ति जो इन्होंने बंटवा दी है, खंडवा दी करने में, ये करो वो करो, ये करो वो करो,
उस सबसे शक्ति को खींच लो और अपने भीतर उतरो। वह मिठास, वह आनंद, वह अहोभाव तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिले और कहीं नहीं। सभी संत बोल बोल के चले गए, लेकिन तुम क्यों नहीं समझे? क्योंकि तुम्हें उलझाने वाले थोड़े तेज दिमाग से बोलते हैं, थोड़ी ऊंची आवाज से बोलते हैं। कृष्ण सहज आवाज से बोलते हैं, तुम ऊंची आवाज को पकड़ लेते हो। सहज आवाज को तुम पकड़ लेते हो। देखिए, अगर तो चाहिए रस, वो रस जिसको पीकर तुम झूम जाओ, जिसको पीकर तुम झूम जाओ, जिसको पीकर तुम अमर हो जाओ, जिसको पीकर संसार के महासंपदाशाली हो जाओ, सबसे बड़े अमीर हो जाओ, सर्वशक्तिमान हो जाओ, सर्वव्यापक हो जाओ, सर्वज्ञानी हो जाओ, जिसको पीकर, वह तो तुम्हारे भीतर बैठा है। अपने भीतर उतर के उसे पियो और उसको पी के नाचो और गाओ। झूम झूम के नाचो आज, गाओ आज, झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है और किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई, पखंडियों को हार हुई है आज, और जीत हुई है सत्यवादियों की जीत। नाचो आज, गाओ, झूम झूम के नाचो, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है और किसी की जीत। तुम चलो मेरे साथ, चलो, मैं तुम्हें उस स्थान पे ले चलता हूं जहां आनंद ही आनंद है, जहां पर हीरे मोती की बरसात हो। चल हंसा उस देश, चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती, जहां आनंद के मोती, सरूर है हमारी पीने को, मैं है। और जैसे ही तुमने एक बूंद पी ली उसकी, फिर तुम और मांगोगे, प्यास बढ़ती ही जाएगी, मर्ज बढ़ती ही गई, जूं जूं दवा की। जैसे जैसे तुम पीते चले जाओगे, पहली बूंद अभी तुमने पी नहीं, क्या करें, तुमको कैसे पिलाएं? संतों ने बड़े उपाय खोजे, तुमको आखिर पिलाई कैसे जाए? तुम इनको छोड़ने को तैयार नहीं हो, जो तुमने भ्रम पाल ली, जो पकड़े तुमने मजबूत कर ली हैं, इतने दृढ़ कर ली हैं, तुम उनको छोड़ने को राजी नहीं। तो तुमको पिलाई भी तो पिलाई कैसे? और बस एक बूंद का सवाल है, पहली बूंद तुम्हें पिलानी पड़ती है, और जब पहली बूंद तुम्हारे हलक से नीचे चली जाती, बस फिर साकी को फिक्र नहीं रहती। फिर तो तुम साकी से मांगोगे, फिर तो तुम आवाज दोगे साकी को, और जरा सी दे दे साकी,
और जरा सी और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। ये तलब तब तक नहीं लगती जब तक तुम इस मैं खाने का पहला पैग नहीं डाल। काश तुमने पी गई और आज इस दीवानों के महफिल में तुम भी बैठे। बड़ी महफिल सजती। कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने। दो दीवाने आपस में मिले, बैठे पास बैठ के बतियाएं तो उनकी बात ही कुछ और होती है। तुम्हारे शस्त्र के बैठते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, दूसरे अर्थों में बकवास करते हैं, पर तुम बड़े मजे से सुनते हो। हार और जीत का फैसला करते हो, निकलता क्या है? कुछ नहीं निकलता। और दीवाने जब दो बैठते हैं महफिल से, जब पैग ढले होते हैं मेज पर, मैं ढाली होती है प्यालों में, और जब तुम उन्हें पीते हो और वो भीतर गटक जाते हो और उसका असर शुरू होता है, तो फिर जो तुम बतियाते हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी कोई व्याख्या नहीं। गीता ऐसी ही शराब, यह ऐसा गीत है, अगर तुम इसका एक श्लोक भी पी लिए तो फिर खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने। दो दीवाने हो जाएंगे, एक तुम एक मैं। अभी तो मैं अकेला, कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने। दो मैं भी चाहता हूँ काश मेरे साथ भी कोई हम पैमाना आ जाए, हम दोनों पैक को ढालें और गटक जाएं और फिर बतियाएं, और फिर बतियाने का मजा ही कुछ होता है। इसे ही सत्संग कहते हैं। उस प्रभु की लीला का वर्णन, उसकी शलाघा कर, सामूहिक रूप से बैठकर सभी दीवाने जिन्होंने पी ली, सभी ने पैग ढाल लिए हैं, हल्क से नीचे उतार लिया और उस पैग ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया है। तुम्हारी रगों में घूम फिर रही है वो, और फिर तुम बैठोगे और बतियाओगे उस परमात्मा के बारे में, तो जरा सोचो कितना आनंद आएगा। खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने। इसे ही सत्संग कहते हैं। तो इस श्लोक में 10वें अध्याय का यह श्लोक 42वां श्लोक, इसमें कहते हैं अर्जुन तू इतनी जो बातें पूछ रहा है, काहे पूछ रहा है? मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए, तेरा रोग भी जानता हूं, तेरी दवाई भी जानता हूं। तू मेरी बात सुन, ठहर के सुन, रुक जा, भाग मत। तू मेरी बात ठहर के सुन। तू मैं जो पिलाता हूं वो एक घूंट पी, और जब तू पिएगा तो तुम्हें जो दिखेगा, बस वो जब दिखेगा और तुम और मैं दोनों होंगे, कृष्ण और अर्जुन। खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने। यही कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। तू जिस तलाश में है वो मैंने गटक दिया है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी उसे गटक, और मैं चाहता हूं कि तुम भी उसे हलक से नीचे ले जाए, और इतनी ज्यादा पी ले तुझे होश नहीं, और पी भी ले और नहा भी ले,
दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। तुम मुझ पे रोड़ते जाना, मैं तुझ पे रोड़ता जाऊं, फिर हम बतियाएंगे बात, हम दोनों बात करेंगे बैठ के, फिर देखना कितना बता। तू संसार में भटक रहा है, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, क्यों पूछ रहा है तू प्रश्न? मैं जानता हूं तो क्या चाहता, भली भांति जानता हूं तेरी मंशा क्या, मंतव्य क्या, तू जो चाहता है उसे मैं जानता हूं, और तू मरीजे इश्क है, तेरी दवा मेरे पास। तू चुप होके बैठ, तू मेरी बात को सुन, मैं तुझे ऐसा जाम पिलाऊंगा, मदहोशी का आलम दिलो दिमाग पर छा जाएगा, रोम रोम से निकलेगा मदहोशी का आलम। बस फिर तेरी सुरत ठिकाने आ जाए, फिर तू स्थिति प्रज्ञ हो जाए, अपनी प्रज्ञा में ठहर जाएगा। अभी तो भाग रहा है, तू मेरी बात सुन, तू प्रश्न ना, प्रश्न बहुत कर लिए, काहे प्रश्न करता है, प्रश्नों में क्या पड़ा। तो मैंने एक शब्द आपसे कहा, अगर तो पीना है उस रस को तो अपने भीतर चले जाओ, किसी गुरु के भीतर। अगर तो पीना है उस रस को तो अपने भीतर उतर जाओ, और अगर जाड़ जंजाड़ उखाड़ने वक्त खराब करना, फालतू है वक्त तुम्हारे पास, तो इन शास्त्रों में उतर जाओ। शास्त्रों में उतरोगे, खाली हाथ वापस आओगे, कुछ ना मिलेगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं, और अपने भीतर उतर जाओगे तो फिर जो कुछ लेके आओगे उसका व्याख्यान नहीं हो सकता, उसकी मात्रा नहीं गिनाई जा सकती, उसकी तुलना नहीं हो सकती किसी भी हीरे मोती जवाहरात से। नॉन कंपटीशन, कोई कंपटीशन, वो इतना मूल्यवान है तो उसका कोई मूल्य नहीं। तुझे मैं कहता हूं, कृष्ण कहता है अर्जुन से, कि तू इतने प्रसन्न कर, तू शास्त्रों में उलझने की चेष्टा मत कर, और तू मुझे भी उलझाने की चेष्टा में मत पड़। मैं उलझूंगा ना, क्यों? क्योंकि मैंने वो पी रखा, और वह पैग जो पी लेता है, वह जाम जो पी लेता है, बड़े मजे की बात है, वह कभी उलझा नहीं, दूसरों की उलझनों को सुलझाया करता है, खुद नहीं कभी उलझा करता। मैं वो शय जो कभी उलझता नहीं, तुम्हारी उलझन को सुलझा दूंगा। तू जरा ठहर के मेरी बात सुन, तू कंप रहा है, तू डर रहा है, कायरता के वशीभूत हुआ, मृत्यु से डरा डरा लड़खड़ा रहा है, तेरा रोम रोम कप रहा है, तेरे पांव कप रहे हैं, तेरे हाथ कप, क्या हो गया? तू ऐसी कायरता की बातें तो कभी नहीं किए थे, आज तुझे क्या हो गया? और अर्जुन मानता है, भगवान तुम ठीक कहते हो, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समुच्चयता। मेरे में एक दोष है कायरता का, और कायरता के कारण ही मैं मृत्यु से बड़ा डरता हूं, और कंप रहा हूं, और कंपता कंपता हे धर्मज्ञ पृच्छामि त्वाम, तुमसे पूछता, धर्म समूढ़ चेता, तुम धर्म को जानने वाले धर्मज्ञ, यच्छ्रेयस्य अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे,
मुझे बतलाइए, मुझे बोलिए, मेरे लिए इस वक्त श्रेष्ठ कर क्या है? मेरी तो बुद्धि आपे में नहीं। मैं इस वक्त बुद्धि के चक्कर में पड़ा हूं, मेरी बुद्धि सितर नहीं। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वं प्रपन्नः। मैं तेरी शरण आया, मैं तेरी शरण आया, मैं तेरा शिष्य हूं। मुझे अपना ले और मुझे रास्ता दिखा। What should I do at this juncture point? इस जंक्चर पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो उलझ गया हूं यहाँ। तो कृष्ण यही बात कहते हैं कि तू प्रश्न मत पूछ। प्रश्न पूछने से तू शास्त्रों में उलझ जाए, और शास्त्रों के खिलाड़ी और व्याख्याकर्ता बहुत बैठे हैं, और शास्त्रों के व्याख्यान से कभी कोई हल नहीं। शास्त्रों का व्याख्यान करने वाला खुद भी रस को नहीं पिए होता, और तुम्हें क्या खाक पिलाए? जिस साकी के हाथ में मटकी है वही तो पिला सकता है, अन्यथा गैर क्या कैसे पिलाएगा? उसके पास तो है ही नहीं। तो तू इन सूचनाओं को एकत्रित करने की फिक्र छोड़, तू फिक्र कर तेरी जरूरत की। तू कप रहा है, क्यों कप रहा है? ये मुझसे पूछ, क्योंकि तुझे भान नहीं है तू है कौन। तो तू जरा मेरी शरण में आ गया है, तो अब तू देख, शरण में तू आ गया, अब मैं तुझे तेरा आपद, तू जब तेरा आपद देखेगा तो तेरे सारे संशय, भ्रम, कष्ट, क्लेश, दुख, तकलीफ, मान्यताएं, सोचें, फिक्र, चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। वो ऐसा दृश्य दिखाऊंगा तुझे कि तब तेरे सब दुखड़े दूर हो जाएंगे। वो दृश्य ऐसा है। वो दृश्य क्या है? तुझे तेरा आपा दिखाऊंगा, उससे ही मसला हल होगा। बातों से मसला हल नहीं होता। ये कागजी फूल है, कागजी फूल में कभी खुशबू आई है? कागजी फूल में खुशबू नहीं होती, बाहर से खुशबू फेंकनी पड़ती, उसकी अपनी खुद की भीतर के गर्भ से आई हुई खुशबू नहीं होती। मैं तुझे तेरा आपा दिखाऊंगा और तेरे भीतर के सभी रोग और कष्ट प्रश्न कर जाए। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, प्रश्न काहे पूछ रहा है? इतनी आवश्यकता क्या है प्रश्न पूछने की? तेरे रोग को मैं भली भांति जानता हूं, तुझे तकलीफ क्या है ये मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि तू मृत्यु से डरता है, और क्यों डरता है ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि तेरा संबंध उसके साथ है जो मरणशील है। तेरा संबंध इस शरीर के साथ है, शरीर एक दिन मरेगा। तेरा संबंध विचारों के साथ है, विचार आज नहीं तो कल मरेंगे। जो विचार तुम्हारे बचपन में थे आज थोड़े ही, और जो आज हैं वो प्रौढ़ अवस्था में थोड़ी ही होंगे, और जो प्रौढ़ अवस्था में हैं वृद्धावस्था में नहीं होंगे, जो वृद्धावस्था में हैं वो मरणशैया पे नहीं। विचार बदलते चले जाएंगे, यह देह भी बदलती चली जाएगी। कभी तुम एक दिन के थे, कभी तुम पेट में थे, कभी तुम 1 वर्ष के थे, बढ़ते चले गए, कभी तुम बच्चे थे, कभी जवान हुए, फिर प्रौढ़ हुए, फिर वृद्ध हुए, फिर तुम पार हो गए। ये बदलने वाली दिशाएं, ये बदलने वाली चीजें, इनके साथ तुम्हारा मोह है, तुम्हारा लगाव है, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन है, तुम्हारी क्लिंगिंगनेस है। मैं जानता हूं तुम्हें रोग क्या है, मुझे इस रोग को ठीक कर लो। बस तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम्हें भागते भागते तेरे ऊपर वह शक्ति मैं गिरा ना सकूंगा जिससे तू अपना आपा देख सके। उस शक्ति को कराने के लिए तेरा ठहरना आवश्यक। तू कपना छोड़ दे,
तू फिक्र मत कर, तू मेरे सामने खड़ा है। अब मैं तेरे पे शक्तिपात करूंगा और तुझे तेरा आपा दिखाऊं। अपने आपे को देखते ही तेरे सारे प्रश्न कर जाएंगे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं इतने प्रश्न, क्योंकि ये सब प्रश्न कर जाएंगे। जैसे ही मैं शक्तिपात करूंगा सब प्रश्न धर्म से कर जाएंगे, एक भी ना बचेगा। सब पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, सब कंप कंपाहट तेरी खत्म हो जाएगी। तू जरा मेरे समर्पण तो हो गया है, अब तू शिथिर होकर बैठ जा, मुझे मेरा काम। और कृष्ण उसके ऊपर शक्तिपात करते हैं। अर्जुन को अपना आपा दिख जाता है, अर्जुन को अपना आपा दिख जाता है। देख लेता है मैं कौन। क्या देखता है? देखता है मैं शरीर में, और मैंने मोहवश अपने आप को शरीर समझ रखा है। देखता है कि मैं मन नहीं हूं, विचार नहीं हूं, भावनाएं नहीं हूं। मैंने भावनाओं के साथ लगाव कर लिया, मैंने भावनाओं के साथ एकात्मता बना रखी है। इसलिए लगता है कि भावनाएं मैं हूं, लगता है कि शरीर में। लेकिन अब मुझे दिखा कि मैं तो कुछ और, शरीर भी नहीं, भावनाएं भी नहीं, विचार भी नहीं, इन सब से पार जो सबका साक्षी वो मैं, ऐसा दिख जाता है अर्जुन को। और वह सभी चिंताओं से मुक्त होता है, सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता है। बस उसकी सब चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, चिंतनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो उस घड़ी वो दो शब्द बोलता है। कौन से शब्द हैं वो? समृद्धिर्लब्धा नष्टो मोह। हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हुआ, मेरा इल्यूजन समाप्त, मेरी चिपकाहट टूट गई। नष्टो मोहा समृद्धिर्लब्धा, मिल गई समृद्धि। याद आया, हु एम आई, याद आया मैं कौन हूं। और जो मैं नहीं था वो मेरे से दूर चला गया, वह छूट गया, वह मैं था नहीं। समृद्धिर्लब्धा नष्टो मोहा, जो मैं था नहीं वह मोह, झूठा मोह टूट गया, असलियत का पता चल गया। अब मैं स्थित हूं, अब मैं स्थिति प्रज्ञ हूं। प्रभु आज्ञा करो, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा शिष्य हूं, बताओ मैं क्या करूं? वो ही अर्जुन जो कंप रहा था, नहीं करूंगा युद्ध, और अपना गांडीव धनुष गिरा दिया था। नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा इनको। वो ही कहता है कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे याद आया कि मैं कौन हूं। अब कृपा करके मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके सार को एक बार फिर सुन लीजिए। जो शास्त्रों में उलझा वह गया काम से। जो ऐसे व्यक्ति के पास चला गया जो शास्त्रों में उलझा हुआ है, तो गया काम से। और अगर तुम अपने भीतर चले गए, अपने अंतस में उतर गए, तो मिल गया वो जिसकी तुमने खोज की मुद्दतों से, जन्मों जन्मों से, जिसे तुम पुकार, वो तुम्हें मिल गया और तुम तृप्त हो। होश में आओ। कब तक सोए रहो? अगर सोओगे तो घुमा दोगे सब कुछ, अगर जाग गए तो पालोगे सब कुछ। होश में क्या ना, इन नकली गुरुओं से पूछा सकते, जो तुम्हें बाहर भटकाते हैं, जो तुम्हें बाहर के पदार्थों में भटकाते हैं, बाहर के शब्दावली में भटकाते हैं, नाम दे देते हैं जपते रहो। ये पाखंडी, इनके पास कुछ रस ना मिले, ना इनके जीवन के भीतर रस होगा।
और ना ही ये आपको रस पिला सकते। इनके पास वो मैं है ही नहीं जिसकी तुम्हें जरूरत है, और तुम्हारी अंतिम जरूरत वह मैं है जो तुम साकी से कहते हो बस 2 घूंट पिलाते हो, इतनी बात। इन पाखंडियों से पीछा छुड़ाओ, वक्त को बचाओ और अपने भीतर उतरो, एकांत में बैठ जाओ। मिलेगा तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिलेगा, बाहर से कहीं नहीं। सर्वव्यापी सदा अलेपा तो है संग समाए, काहे रे बन ढूंढ जाए। बस वो घूट भी लो भीतर जाके, एक बार 2 घूट भी लो और फिर नहा लो। 2 घुट पिला दे साकिया, 2 घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, बाकी मेरे ते रोड़ दे, 2 घुट पिला दे साकिया। बेफिक्र हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, उस विराट के भीतर कूद जाओ और विराट हो जाओ। संकीर्णता को त्यागो, विराटता को अपनाओ, विराटता के आनंद के समुद्र में अठ खेलो, नाचो, गाओ, मस्त हो जाओ। धन्यवाद।